हेलो डियर फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टैक्स ट्रीटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनपीएस अंडर सेक्शन 80 सीसीडी। एनपीएस जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम है, मतलब एक प्रकार से गवर्नमेंट की पेंशन योजना है। अब इसमें इनकम टैक्स का ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें काफ़ी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से। देखिए, एनपीएस एक फंड है जिसमें अगर कोई एम्प्लॉय जॉब कर रहा है तो उसका एम्प्लॉयर भी उसमें कंट्रीब्यूट कर सकता है और एम्प्लॉय भी उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो ये फंड एक्चुअली में एम्प्लॉय के लिए ही क्रिएट हो रहा है। तो जब इस पेंशन फंड में एम्प्लॉयर पैसा जमा करता है और एम्प्लॉय पैसा जमा करता है तो बाद में उस फंड के थ्रू पेंशन या मैच्योरिटी वैल्यू जो है वो एम्प्लॉय को ही मिलती है। अब यहाँ देखिए, टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर जो है पैसा जमा कर रहा है अल्टीमेटली तो एम्प्लॉय को मिल जाएगा फाइनली। तो ये उसको एक बिजनेस एक्सपेंडिचर है। कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस इज अलाउेबल एज बिजनेस एक्सपेंडिचर अंडर द हेड पीजीबीपी, मतलब बिजनेस इनकम में एम्प्लॉयर को ये अलाउ हो जाएगा एज अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। उसके बाद हम आगे चलते हैं तो अब टैक्स ट्रीटमेंट इन हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय देखते हैं। अब यहाँ पर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन जो जमा हो रहा है तो वो एम्प्लॉय के खाते में हो रहा है, तो ये एक प्रकार से उसको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है, इसलिए वो एम्प्लॉयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो एम्प्लॉय के हैंड में, सैलरी हेड में टैक्सेबल हो जाएगा। एंड देन एम्प्लॉय को एक डिडक्शन भी मिलती है सेक्शन 80 सीसीडी की, जो कि ग्रॉस टोटल इनकम के बाद मिलती है। इसमें क्या क्या डिडक्शन मिलती है देखिए। फर्स्ट, फॉर एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय ने जो खुद से कॉन्ट्रीब्यूट किया है उसके लिए सेक्शन 80 सीसीडी 1B के अंतर्गत डिडक्शन मिलती है, जितना वो कॉन्ट्रीब्यूट किया है वो, और 50,000 विच एवर इज लोअर। उसके बाद जितनी डिडक्शन 1B में मिल गई, उसके बाद जो बैलेंस अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है साल भर में एम्प्लॉय ने, तो बैलेंस एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन, जो ये एम्प्लॉयर नहीं है एम्प्लॉयज है, एम्प्लॉयज कंट्रीब्यूशन जो बैलेंस का एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन है वो सेक्शन 80 सीसीडी 1 में डिडक्शन मिलेगी। और ये जो डिडक्शन है ये बैलेंस कंट्रीब्यूशन जो है और 10% ऑफ सैलरी, इन दोनों में जो कम रहेगा उतनी डिडक्शन मिलेगी। एंड देन एम्प्लॉयर ने जो कंट्रीब्यूट किया उसके संबंध में भी डिडक्शन एम्प्लॉय को मिलेगी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पर सैलरी का क्या मतलब है? सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट एंड कमीशन एट फिक्स परसेंटेज ऑफ टर्नओवर जो मिलता है एम्प्लॉय को वो। और यहाँ पर ये समझना है हमको, एक एक्स्ट्रा नोट हमको क्लियर होना चाहिए, मैक्सिमम डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C प्लस 80CCC प्लस इस सेक्शन के अंतर्गत 80CCD1 या 80CCD1, इन तीनों को मिलाकर 1,50,000 से ऊपर डिडक्शन नहीं मिल सकती। अब हम बात करते हैं जो अमाउंट इस फंड से मिलता है वो, तो अमाउंट रिसीव्ड एज पेंशन और ऑन क्लोजर ऑफ एनपीएस, मतलब पेंशन के रूप में मिलेगा या फिर आपने इस फंड को क्लोज कर दिया तो आपको एक मैच्योरिटी अमाउंट मिल सकती है। तो यहाँ पर देखिए, अगर पेंशन के रूप में मिल रहा है तो एसएससी के हैंड में टैक्सेबल होगा, या अगर नॉमिनी को मिल रहा है तो नॉमिनी के हैंड में टैक्सेबल होगा। और अगर लमसम अमाउंट के रूप में मिल रहा है, अगर आपने एनपीएस के अकाउंट को बंद कर दिया है या ऑप्ट आउट कर लिया स्कीम में, तो इस केस में फुल क्लोजर अगर आप करते हैं तो 60% की उसमें एग्जिम्पशन मिल जाएगी सेक्शन 10(12) में, और बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। पार्शियल क्लोजर करते तो 25% की एग्जिम्पशन मिल जाएगी सेक्शन में, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। एंड इफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय नॉमिनी को मिलती है आफ्टर द डेथ ऑफ एसएससी, मतलब जो एम्प्लॉय था, जो एसएससी था, उसकी डेथ हो जाती है तो फिर फुल्ली एग्जेम्प्ट है। और अगर एसएससी इन्वेस्ट कर देता है इस मैच्योरिटी अमाउंट को एन्युटी प्लान में, अप्रूव्ड एन्युटी प्लान में, तो फिर भी एग्जेम्प्ट हो जाता है। फ्रेंड, अब यहाँ पर ये तो कंप्लीट टैक्स ट्रीटमेंट हो गया। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि एम्प्लॉय इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कहीं जॉब नहीं करता, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन है, अगर वो भी इस एनपीएस अकाउंट में ऑप्शन लेना चाहता तो लीजिए। तो उस केस में कोई भी एसएससी अगर एनपीएस में पैसे जमा करता है तो इस केस में उस एसएससी का जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस कॉन्ट्रीब्यूशन के अमाउंट और 20% ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम विच एवर इज लोअर की उसको सेक्शन 80 सीसीडी में डिडक्शन मिल जाती है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।